अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। वाह राध्या, सच में मान गई मैं तुम्हें। पहले तुम खुद हम दोनों के बीच में आती हो और फिर हम पे इल्जाम लगा रही हो रिश्ता तोड़ने का। Do you really think कि मेरे और प्रथम के बीच में सब कुछ खत्म हो गया है? अगर ऐसा ही है, मेरे और प्रथम के बीच में सब कुछ खत्म हो गया है, तो प्रथम ने आज भी मेरी दी गई हुई गिफ्ट, यादें, सब कुछ संभाल के क्यों रखा है अपने पास? अपनी ऑफिस पार्टी में वो अपनी लाइफ पार्टनर यानी कि तुम्हें ले जाने के बजाय मुझे लेके क्यों गया था? प्रथम सर, मैं कैसी लग रही हूँ? राध्या, मंदिर आ गया, उतरो। हाँ हाँ प्रथम सर, हम उतरते हैं। अपने जैकेट में मेरी इयररिंग फंसा देख उसने तुमसे झूठ क्यों कहा? प्रथम सर, ये बाली किसकी है? इयरिंग होगा किसी का। वो कल पार्टी थी ना। क्यों उसे मेरी इतनी फिक्र है कि वो हर बार मेरी वजह से तुम्हें डांट देता है? क्या सॉरी 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 सॉरी? कितना सॉरी बोलोगी राध्या? और किन किन चीजों के लिए सॉरी बोलोगी तुम? एवरीथिंग इज रुइंड, सब बर्बाद कर दिया तुमने। और अगर सच में मेरे और प्रथम के बीच में सब कुछ खत्म हो गया है, तो तुम दोनों की शादी की फोटो में चेहरा तुम्हारा लेकिन शरीर मेरे जैसा क्यों है राध्या? बोलो, क्यों है राध्या? बताओ क्यों है? सच तो ये है कि प्रथम तुम दोनों की शादी के दिन भी मुझसे प्यार करता था और आज भी सिर्फ मुझसे प्यार करता है। राध्या को हर जगह ढूंढ लिया, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। अपना फोन भी घर में ही छोड़ कर गई है। क्या करूं? 1 घंटा और वेट करता हूं। अगर नहीं आई तो पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगा। तुमने अपने मतलब के लिए, अपने स्वार्थ के लिए हम दोनों को अलग कर दिया। हमसे हमारा प्यार छीन के तुमने हमको बर्बाद कर दिया, हम दोनों को बर्बाद कर दिया राध्या तुमने। नहीं, ऐसा नहीं, ये गलत है। मुझे मेरे तरीके से जीने दो, वरना क्या ये रिश्ता तोड़ दोगी? हाँ, मैं ये रिश्ता तोड़ दूंगा। कि क्या आपको राध्या और प्रथम का रिश्ता मंजूर? मुझे हमारी राध्या के लिए आपके बेटे प्रथम का रिश्ता मंजूर है। मैं ना आपसे जरूरी बात करनी है। हमें आपसे ये जानना था कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं? आपने और निहारिका जी ने इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया? जो जैसा चल रहा है ना, चलने दो। ये सब आपकी मर्जी से हो रहा है? ये सब मेरी मर्जी से ही हो रहा है। कैसे तुमने रजनी आंटी और ओमकार अंकल को 4 दिन में अपने भोलेपन के नाटक में फंसा लिया? कैसे मुझे हटा के खुद दुल्हन बन के मेरे मंडप में बैठ गई? ये सब कुछ मैं नहीं जानती, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि तुमने मेरा हक मुझसे छीना है राध्या। तुमने छीना है मुझसे मेरा हक। नहीं निहारिका मैम, हमने कोई हक नहीं छीना है। ना ही अपने आप दोनों को अलग किया है, ना आपने कोई खेल खेला है, ना हमने किसी को कोई धोखा दिया है, बल्कि शादी से पहले हमने कुछ। शट अप राध्या। रजनी आंटी और ओमकार अंकल को तुम अपनी ये भोली बातों में फंसा सकती हो, अपनी ये घटिया कहानियां सुना के, लेकिन मैं नहीं फंसूंगी, समझी तुम? मैच्योर हो ना तुम, अडल्ट हो, अपने आप को बहुत समझदार बोलती हो, तो अपनी समझ से पूछो कि क्या कोई एक रात में अपने सालों का प्यार भूल जाता है? कुछ ही घंटों में अपनी मर्जी से अपनी दुल्हन को बदल के वो उसके साथ यूं ही
नॉर्मली लाइफ जी सकता है? ये तो निहारिका के रूम से कुछ गिरने की आवाज आई। फैक्ट ये है कि तुम तब भी गलत थी और आज भी अपने आप को जबरदस्ती प्रथम के ऊपर थोप के तुम सबके साथ गलत कर रही हो। तुम्हारे गलत को सही करने के लिए मैंने ये सब कुछ किया। तुम्हारी चाल को तुम्हारे ही तरीके से मात देने के लिए मैंने ये सब कुछ किया। बहुत झीली मैं तुम्हारी विक्टिम बनी। अब मुझे मेरा सब कुछ वापस चाहिए। मेरी जिंदगी, मेरा हक, मेरा रिश्ता, मेरा प्यार, सब कुछ मुझे वापस चाहिए। क्योंकि मुझे दिख रहा है राध्या कि प्रथम तुम्हारे साथ खुश नहीं है। वो जबरदस्ती बंधा हुआ है। तुमने जबरदस्ती उसे बांधा हुआ है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा ऐसा नहीं है। अच्छा, तो क्या प्रथम ने तुम्हें कभी बताया कि वो तुमसे प्यार करता है? अरे प्यार तो छोड़ो, कभी तुम्हारे साथ 2 मिनट भी प्यार भरी बातें की? राध्या, राधे तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें ढूंढ ढूंढ के थक गया। राधे बिना बताए कहाँ चली गई थी तुम? राधे कुछ पूछ रहा हूं मैं तुमसे, तुम्हें अब क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? एक्चुअली प्रथम, इसकी वजह से सब लोग परेशान हो रहे थे, तो मैंने जरा सा डांट दिया तो रोने लग गई। सीरियसली राधा? हाँ सीरियसली? पहले तो तुम गलती करो, उसके बाद अगर कोई कुछ कह दे तो इतने मोटे मोटे आंसू निकाल के रोने लग जाओ। क्या आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रही हो? अब तुम्हें अपनी गलती नहीं दिख रही? राधा कितनी अटेंशन चाहिए तुम्हें, कितनी इंपॉर्टेंस चाहिए इस घर में। मैं ना अपनी मीटिंग छोड़कर तुम्हें गली गली में ढूंढ रहा था और तुम्हें ना किसी की परवाह ही नहीं है। अगर जाना ही था ना राधा तो फोन लेकर जाती, कोई कुछ नहीं कहता। लेकिन तुम्हें तो मजा आता है ना लोगों को परेशान करके। तो क्या प्रथम ने तुम्हें कभी बताया कि वो तुमसे प्यार छोड़ो, कभी तुम्हारे साथ 2 मिनट भी प्यार भरी बातें की? राधा मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, तुम ऐसे मुंह मोड़ के नहीं जा सकती। राधा तुम्हें समझ, क्या हरकत है ये? प्रथम, जाने दो उसे। शायद वो गिल्ट में है कि उसकी वजह से सबको श्राप लग गया। निहारिका बस, तुम तो पढ़ी लिखी हो ना, तुम ये श्राप पे बिलीव करती हो क्या? लेकिन दादी तो बिलीव करती है ना। निहारिका दादी को मैं देख लूंगा, अभी मैं राधे से बात कर। एनीवेज ये सब क्या है? वो एक्चुअली प्रथम, थोड़ी देर पहले ना आंधी तूफान जैसा मौसम हो रहा था और मेरे रूम की खिड़की खुली रह गई थी, तो सब कुछ हवा से बिखर गया। एनीवेज बी केयरफुल, बहुत कांच है, किसी को बुला के साफ करवा ले। प्रथम ने तुम्हें कभी बताया कि वो तुमसे प्यार करता है? अरे प्यार तो छोड़ो, कभी तुम्हारे साथ 2 मिनट भी प्यार भरी बातें की? अपने आप को बहुत समझदार बोलती है, तो अपनी समझ से पूछो कि क्या कोई एक रात में अपने सालों का प्यार भूल जाता है? प्रथम, तुम दोनों की शादी के दिन भी मुझसे प्यार करता था और आज भी सिर्फ मुझसे प्यार करता है। हे भगवान, हमारे घर को श्राप से दूर रखना, हमारे घर की रक्षा कर। तुम वापस आ गई? बड़ा डंके की चोट पे ऐलान करके गई थी ना कि साधुओं की माफी लेकर वापस लौटेगी, तो फिर क्या हुआ? क्यों आ गई वापस? मिल गई माफी? अरे क्या पूछ रहे हैं? बोलो राध्या, बोलो। दादी, मन अति सुंदर, शाम 7:30 बजे दंगल टीवी पर।